हरियाणा की सियासत में एक बड़ी हलचल होने को है क्या? मान लीजिए हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की कगार पर है। सिर्फ आप मान लीजिए कि एक फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियल यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होनी बाकी है और उसके बाद ये गठबंधन टूट जाएगा। अब सबके मन में सवाल होगा कि ये गठबंधन टूटेगा तो क्या सरकार गिर जाएगी? गिरेगी नहीं, बदल जाएगी। बदलेगी की क्या? भाजपा की होगी, भाजपा की ही रहेगी। किस तरह से? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ये खबर है हम आपको बताते हैं। देखिए, हरियाणा की राजनीति में आज खेला का दिन है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा और निर्दलीय विधायकों की मीटिंग बुलाई है। यही नहीं, दिल्ली में जेजेपी ने के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वे पद से इस्तीफा दे दें। इसके बाद सीएम विधायकों के साथ राजभवन जाएंगे। खबर है कि भाजपा की तैयारी है कि जननायक जनता पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिया जाए और निर्दलियों के साथ सरकार बना ली जाए। भाजपा की बुलाई इस मीटिंग में गोपाल कांडा समेत सभी निर्दलीय विधायक पहुंचे। इस मीटिंग में अर्जुन मुंडा और तरुण चुग भी रहेंगे। चर्चा है कि मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में किसी नए नेता को सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नए जो सीएम बनेंगे, उनके लिए जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो नायब सिंह सैनी का है, जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं करनाल लोकसभा सीट से। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया जा सकता है, जो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं। ये हमने आपको बताया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी हैं वो। इनके अलावा एक और पंजाबी नाम जो चल रहा है पंजाबी नेता का, वो है संजय भाटिया का नाम। कहा यह भी जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, जो कि जाट नेता हो सकता है। यानी कि यहाँ पर सबको साध के चलने की तैयारी बीजेपी कर रही है। हलचल बहुत बड़ी हुई है और इस हलचल के बीच आपको ये बता दें कि बीजेपी की सरकार दो रास्तों पर विचार कर रही है। पहला कि राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल जाए और दूसरा विधानसभा भंग की जा सके और तीसरा बड़े नामों को लोकसभा में उतारा जा सके। चंडीगढ़ में मीटिंग में शामिल जो जेजेपी के जो सूत्रों ने बताया कि जेजेपी के विधायक आज चंडीगढ़ की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की सोमवार रात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी ने जेजेपी की डिमांड नहीं मानी है। ऐसे में जेजेपी एक रैली करके अपना रुख साफ करेगी। तो कुल मिला के आज का दिन जो है वो हरियाणा में पूरा सियासी हलचल वाला है। बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया। बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है करनाल से। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के, तो हमने देखा कि वहां पे बीजेपी ने बड़े केंद्रीय नेताओं को चुनाव लड़वा दिया, विधानसभा का एमएलए बना दिया। और अब बीजेपी बड़े मंत्री हैं वो स्टेट के, या फिर कोई मुख्यमंत्री है, या फिर कोई और बड़े नेता है, उनको लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, ऐसा क्यास लग रहा था। और इसकी शुरुआत हरियाणा से होती हुई दिख रही है। वहां आपने देखा शिवराज सिंह पाटिल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, शिवराज सिंह चौहान को, माफ कीजिए, शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने क्या किया, लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया है। अब टिकट उनको दे दिए, वो चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से बीजेपी यहां से मनोहर लाल खट्टर को करनाल में उतार सकती है। 10 की 10 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं रहेगा। अब ये देखना है कि किस किस सीट से किसको उतारा जा सकता है। पर बीजेपी के नाम हमेशा चौंकाने वाले होते हैं, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे वो कोई टिकट आवंटन को लेकर हो, ज्यादातर नाम आपको चौंकाते हैं। तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जो है वो टूटना लगभग तय है। और इस सब के बीच जेजेपी भी जल्दी अनाउंसमेंट कर सकती है कि क्या ये पूरा सिस्टम उनका फिट बैठने वाला है। क्योंकि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की जो सरकार चल रही थी, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सरकार जो चल रही थी, इनके पास जो आंकड़ा था, उस आंकड़े का क्या होगा, वो आंकड़ा कैसे साधा जाएगा, ये भी सबके मन में सवाल होगा। लेकिन वो आंकड़ा बीजेपी के पास निर्दलियों के जरिए पूरा होगा। 46 का आंकड़ा है बहुमत का, जिससे कि सरकार बनेगी। और बीजेपी के पास 46 से 3 ऊपर ही है विधायक, यानी कि 49 का आंकड़ा बीजेपी के पास ऑलरेडी है।
पूरी कैलकुलेशन है। अब नई सरकार में कौन-कौन मंत्री हो सकते हैं, ये देखना पड़ेगा, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन कुल मिला के ये तय है कि आज हरियाणा की राजनीति में पूरा उथल-पुथल वाला दिन रहेगा, सरकार बदलेगी, बदलेगी का अर्थ है बीजेपी की ही जाएगी, रिज़ाइन करेगी, बीजेपी की ही बनेगी, बस कैबिनेट के चेहरे बदल जाएँगे, सरकार का जो है थोड़ा प्रारूप बदल जाएगा और जेजेपी अपने तौर पे अब विपक्ष में बैठेगी, चुनाव लड़ेगी। सभी 10 लोकसभा सीटों पे देखना होगा सभी 10 पे लड़ती है, 8 पे, 9 पे, 7 पे नहीं पता लेकिन हो सकता है सभी 10 पे भी लड़े क्योंकि हरियाणा की पार्टी है वो। और कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा ये भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे नाम चल रहे हैं यानी कि आज शाम तक बहुत कुछ तय होगा। राजभवन पहुँचा जाएगा, राजभवन में भी कहते हैं हलचल बढ़ी हुई है। इस्तीफा देंगे, फिर उसके बाद शपथ होगी। अब कौन-कौन शपथ लेता है, कितने निर्दलीय मंत्री बनते हैं, किसकी किस्मत चमकती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, देखते हैं। बड़ी हलचल है।